राज पिछले जन्म का, ये प्रीति जैन उसी में हमारे यहाँ शो में थी जो पुनर्जन्म दिखा दिया करती थी हिप्नोसिस के थ्रू। आजकल सोशल मीडिया पे हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जहाँ पे एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट पुनर्जन्म। क्या फिजिकल एलिमेंट्स का कनेक्शन पास्ट लाइफ से आपने अपने एक्सपीरियंसेस में देखा है? मैंने देखा अपने आप को पहाड़ों में, और मनाली। अब मैं मनाली गई हुई हूँ, पर ऐसा मुझे आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर मनाली, क्योंकि साल था 1876। पूर्व जीवन की मेमोरीज कई बच्चों को याद रहती है जब डेथ ट्रॉमेटिक होती है। आप आसानी से मर गए तो आपको याद नहीं रहेगा। ऑब्सेसिव जन्म 1 सेकंड में भी हो सकता है या 10 साल में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि सोल वापस क्यों आना चाहता है। वो देखता था, जब मैंने बैठे बैठे उसकी पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की तो पता चला ही वाज मौलाना ऑफ मक्का मदीना। सूरज प्रजातिया का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। हम दोनों साथ में जैन साधु थे उस लाइफ। अगर किस लड़के को 5-6 लड़कियों ने धोखा दिया पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गई बनेगा। ये लेस्बियन का कॉन्सेप्ट है, ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड है। 6 अपनी पास्ट लाइफ देख ली। एक लाइफ में शिरडी साई बाबा के साथ था। इनकी जो हेयर स्टाइल है उसमें मैं कह रहा हूँ ये पास्ट में जल्दी चले जाएंगे। आपसे बात करके ना एक्चुअली इतना इजी लग रहा है। पिछले जन्म में जाना है, कितने लोगों को पिछले जन्म में लेके करीबन 12,000 से ज्यादा। आपकी आत्मा को उखाड़ा जाता है। तिरुपति बालाजी जाते हैं, हम हेयर डोनेट करते हैं। लोगों को ये साइंस ही नहीं पता। आप ये बोलना चाह रहे हो कि हमारे माइंड में हमारे सारे जन्म, पिछला जन्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये सिर्फ डॉक्टर्स और कुछ हिप्नोटिक डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं जो हिप्नोसिस करके आपको पुनर्जन्म दिखा रहे हैं। हमारे गणेश पुराण में भी पुनर्जन्म का बहुत जिक्र है। मैंने एक चीज देखी गणेश पुराण पढ़ के कि आपके साथ जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, डेफिनेटली इसका कनेक्शन आपके पूर्व जन्मों से है। जैसे कि इसमें एक कथा है, पुराण काल में कृतवीर नामक एक राजा हो गया। उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उसे कोई संतान नहीं हुई। तो जब उन्होंने पूछा ब्राह्मणों से कि देवराज बोले नरेंद्र, उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे। फिर वो तुरंत ही ब्राह्मण जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, ब्राह्मण, मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है। धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदू नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला था और इसलिए उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। ये गणेश पुराण में ये कथा है। और जितना मैंने गणेश पुराण को पढ़ा है, ऐसी बहुत सारी कथाएं इसमें मौजूद हैं कि किसी का श्राप लगा तो कुछ हुआ। जैसे कि शनि की कहानी है। शनि प्लैनेट जो है कि वो पैरों से उस तरह से अपाहिज क्यों है, ज्यादा एक पैर से, तो उसमें भी था कि उन्हें पार्वती जी का श्राप मिला था। कहीं ना कहीं या तो आप श्राप से ग्रसित है या कहीं ना कहीं आपके हाथों गलत कर्म हो गया है। इतने सारे लोग बता रहे हैं जो हजारों लोगों को पूर्व जन्म दिखा रहे हैं। प्रमाण की जरूरत नहीं है कि जन्म और मृत्यु, आप जब इस बॉडी को छोड़ देते हो, आपकी सोल जाती है ब्रह्मांड में और फिर आपके कर्मों पे डिपेंड करता है आपको किस तरह का जन्म होगा। तो जन्म कब होगा ये डिसाइड करता है ऊपर वाला। इसीलिए हम कहते हैं जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। आपके किस तरह के कर्म है, उसके हिसाब से क्या प्लैनेटरी सिचुएशन है, उस हिसाब से एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है आपको। ये मैंने पहले भी समझाया है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, पूर्व जन्म अगर आपको नहीं पता है और आप सफर कर रहे हैं तो जान लेंगे तो करेक्ट कर पाएंगे। इसको मैं एक और छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। कई बार आप लोग ऑफिस जाते हैं तो कई बार आपने देखा है, आप ऑफिस गए और सडनली आपका कोई फ्रेंड रूठा हुआ बैठा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा इसका मुंह क्यों फूला हुआ है। या आप किसी दिन ऑफिस गए और योर बॉस इज नॉट बिहेविंग विथ यू प्रॉपर्ली, और वो बॉस चिड़े हुए हैं और आपको पता ही नहीं कि बॉस ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल आप बॉस के कैबिन में जाने का करेज दिखाएं और बोले, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपका मूड अपसेट है, क्या मुझसे कोई गलती हुई? और फिर बॉस बताते हैं कि कल तुमने ऐसा किया था या उस दिन तुमने ये कहा था और मुझे अभी सुनने में आया है, मुझे पता पड़ा है। बॉस कभी आके आपको नहीं बताएगा कि तुमने ये गलती करी, अब मैं तुमसे रूठने वाला हूं। उसने अपने रिएक्शंस दे दिए आपको जैसे आप ऑफिस में एंटर हुए। आपको तो तब पता पड़ेगा और आप तब रेक्टिफाई कर पाएंगे जब आप बॉस से पूछेंगे मुझसे क्या गलती हो गई। तो ये जानना बहुत जरूरी है, मुझसे क्या गलती हो गई।
पुत्र प्राप्त नहीं होना, या लगातार कई फीमेल्स को सिर्फ पुत्रियों की प्राप्ति होती है, या कई बार बच्चा नहीं होने का सौभाग्य नहीं मिलता किसी स्त्री को, या किसी की शादी नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यूट्यूब पे जहाँ पे हर किसी के जीवन का अगर उसने आकलन किया है पूर्व जन्म से रिलेटेड तो उसे रीजन मिल गया है कि ये क्यों हुआ है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट एपिसोड था रास पिछले जन्म का, उसमें शेखर सुमन आए थे और उन्हें आग से बहुत डर लगता था, एंड देन जब उन पे हिप्नोसिस करके उनको उनका पूर्व जन्म दिखाया गया तो पता पड़ा कि उनके घर में आग लगी थी। ऐसे ही एक और किस्सा है जो पूर्व जन्म से रिलेटेड है। एक लेडी थी, उसे बहुत बालों से बहुत डर लगता था। बाल से कौन डरता है, और उसको फोबिया था बालों का, और उसे समझ में ही नहीं आता था, जहां बालों का गुच्छा दिख जाता था या ज्यादा लंबे बाल दिख जाते थे वो डर जाती थी, उसको फोबिया था। तब जाके जब इस तरह की चीजें आपके साथ होती है कि किसी तरह का ऐसा फोबिया जो थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, उन्होंने अपना पास्ट लाइफ करवाया तो पता पड़ा कि पूर्व जन्म में वो स्विमिंग पूल में तैर रही थी और उनके लंबे बाल थे जो स्विमिंग पूल में फंस गए थे और उसकी वजह से उनकी मृत्यु प्राप्त हुई थी। तो इस जन्म में बालों से डर लगता है। ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास हैं। सो पूर्व जन्म में जाना है या नहीं जाना है, देखना है या नहीं देखना है, जहां पे मैं ये कहती हूँ कि क्यों जानना है पिछला क्या हुआ, पावर ऑफ नाउ में रहो, लेकिन तब जानना है जब कोई ऐसी चीजें घटित हो रही है आपके साथ जो आपको लग रहा है ये इसकी मैं भागीदारी नहीं होनी चाहिए थी, या आई डोंट डिजर्व दिस, या आप सडनली अच्छे घर में पैदा हुए, बहुत माता पिता अबंडेंट थे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है। ऊपर वाले ने अच्छे घर में पैदा किया फिर भी आपके पास गरीबी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती शायद पैसे से रिलेटेड हुई हो, है ना। सो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। करेक्शन तभी होता है जब पता तो पड़े कि हमसे गलती क्या हुई है। जब इनको महाराज को बताया गया कि आपसे ऐसी हत्या हो गई थी तो फिर उसके बाद के यज्ञ और रीजंस भी बताए गए कि अगर ये कर लोगे तो माफी मिल जाएगी। सो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूं या मैं सफर कर रही हूं, सो पूर्व जन्म की बातें, पुनर्जन्म की बातें मैं भी लेकर आ रही हूँ। डेफिनेटली जो डॉक्टर प्रीति जैन करती है या काफी लोग करते हैं वो हिप्नोसिस करते हैं और आपको एक पर्टिकुलर अवस्था में लेटने को कहते हैं और फिर आपको अल्फा स्टेट में ले जाके आपके सोल को पास बर्थ में जाने के बाद वहां की मेमोरीज कलेक्ट करके और आपसे सुन रहे होते हैं। ये हमारे रास पिछले जन्म में होता था, लेकिन हमारे पास तो कमल जी है, आप सब जानते हैं। जिसको नहीं पता है वो प्रारंभ से प्रारंभ तक पढ़ लीजिए। हमारे पास तो कमल जी हैं, तो हमें आंख बंद करके हिप्नोसिस स्टेट में जाने की जरूरत नहीं। ऑटो पायलट राइटिंग आपने सुनी होगी, तो आप खुद देख पाएंगे, आप खुद कहानी सुन पाएंगे कि पिछले जन्म में आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आप इस जन्म में खुश नहीं है या किसी पर्टिकुलर एरिया में सफर कर रहे हैं। सो यस, 15 और 16 को 2 दिन का इवेंट है दिसंबर में इंदौर के हैप्पीनेस सेंटर में, जहां पे कमल जी हमको हेल्प करेंगे हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई कुछ यादों को बताने के लिए, जिसको हम अगर कनेक्ट कर पाएंगे कि या ये इसलिए हो सकता है। तो एक तरफ डिजास्टर और एक तरफ अवेकनिंग, ये पूरा का पूरा ये 10 साल जो है ना, ये युग परिवर्तन इसको इसीलिए कहा जा रहा है। और ये जो 25 है ना, ये मिडवे मार्क आ गया। लगभग 5 साल बीत चुके हैं और लगभग 5 साल आगे बीतने हैं। तो ये मिडवे मार्क काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 के मार्च में अकॉर्डिंग टू जो ये ग्लोबल जो मतलब ज्योतिष हैं, इनके हिसाब से भी लगभग मार्च के एंड में जाकर एक ऐसी कंडीशन बनने वाली है ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से भी, और जो हमें एंजल्स बता रहे हैं वहां पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि वहां से एक डिक्लाइन शुरू होगा सीरियस वाला।